हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम अडेनियम की केयर के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स। अडेनियम को जो है हेल्दी कैसे बना के रखें और समय समय पे हमें कब इसकी हार्ड प्रूनिंग करनी चाहिए, जिससे हमारे प्लांट की जो है हमारे प्लांट का प्रोडक्ट बहुत मोटा हो सके। और ये सारी प्रोसेस शुरू से ही जब हम प्लांट छोटा होता है तभी से अपनाएंगे तो हमारा प्लांट बहुत ज़्यादा हेल्दी और खूबसूरत तैयार होता है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप अडेनियम को देख पा रहे हो, ये मतलब बहुत बड़े प्लांट तो नहीं है, लेकिन इनकी समय समय पे देखभाल हम करते रहेंगे तो ये प्लांट काफ़ी अच्छे होते हैं। तो जैसा कि आप इसका कोडेक्स देख पा रहे हो, ये काफ़ी मोटा हो गया है क्योंकि लास्ट ईयर मतलब साल भर में एक बार इसकी हार्ड प्रूनिंग हम करते हैं। और क्योंकि अभी टाइम ही कम हुआ है तो सिर्फ एक बार हमने इसकी हार्ड प्रूनिंग की है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके वहाँ छोटे प्लांट लगे हुए हैं तो आप उनको साल भर में एक बार हार्ड प्रूनिंग करें, जिससे कि ये प्लांट अच्छा शेप ले सके और इसका प्रोडक्ट मोटा हो मतलब होना स्टार्ट हो जाता है। उसके लिए क्या क्या हमें प्रोसेस अपनानी चाहिए फ्रेंड्स। सबसे पहली बात तो ये होती है कि हम इसकी हार्ड प्रूनिंग कब करें, क्योंकि काफ़ी लोग जो नए होते हैं गार्डनिंग में उन्हें ये नहीं पता होता है कि इनकी हार्ड प्रूनिंग भी करनी होती है या कब करनी है। तो फ्रेंड्स, आप इधर अक्टूबर नवंबर में कर सकते हो हार्ड प्रूनिंग या फरवरी में कर सकते हो। तो इस तरह से हमने सोचा है इसकी हार्ड प्रूनिंग कर देते हैं। और फ्रेंड्स, साल भर में एक बार रिपोर्टिंग भी करनी होती है। दोनों चीज़ें अगर आप अपनाएंगे तो आपका प्लांट बहुत ही खूबसूरत तैयार होता है। साल भर में एक बार इस चीज़ को ज़रूर अपना लें, कंपलसरी है, वरना आप साल भर में 2 बार भी इस चीज़ को कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, जैसे अक्टूबर नवंबर में इस चीज़ को आप अपनाते हो तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि हमारा प्लांट ग्रोथ ज़्यादा तेज़ी से लेता है और काफ़ी मजबूत प्लांट धीरे धीरे करके होता चला जाता है। तो समय आने पे उस पर खूब सारी ब्रांचेस निकलती हैं तो फूलों की संख्या ज़्यादा होती है। प्लांट कोडेक भी मोटा होता जाता है और ब्रांचेस बहुत ज़्यादा होती हैं तो फूल बहुत निकलते हैं। और इसका फ़ायदा हमें देखने को भी मिला क्योंकि इस बार ये जुलाई से इतना ज़्यादा इसने फ्लावरिंग की है। अब विंटर आई, विंटर में इसका डॉर्मेंसी का पीरियड होता है, थोड़ा सा इसकी में कलियां अब ख़त्म हो गई है, धीरे धीरे ये ख़त्म हो मतलब इस पे फूल आना कम हो रहा है। जैसे कि अभी भी एक ये कली है, लेकिन एक या कई कलियां यहाँ पे बन रही हैं, लेकिन ये है कि ठंडक की वजह से वो ढंग से खिलेंगी नहीं। और एक आध कलियों का लालच ना करें और इस समय इस काम को अगर आप कर लेते हैं ये तो प्लांट बहुत ही ज़्यादा ढेरों ब्रांचेज वाला हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम इसकी हार्ड प्रूनिंग करेंगे और इसकी रिपोर्टिंग भी करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जैसे फ्रेंड्स, इसकी हार्ड प्रूनिंग करने के लिए हमें ध्यान देना होगा कि जहाँ से ये ब्रांचेज निकली उसका कुछ कुछ पोर्शन छोड़ देंगे, तभी वहाँ से जैसे ये एक ब्रांच है तो इसका कुछ पोर्शन हम छोड़ करके इसकी हार्ड प्रूनिंग करेंगे तो यहाँ से कम 3 डालें निकलेंगी। इस तीन का तो इसका थोड़ा सिस्टम ही होता है कि जिस डाल को आप काटते हैं वहाँ से 3 निकलती हैं। तो ऐसे ही जैसे इसमें 3 डाले हैं तो 9 डालें तो अपने आप ही हो जाएंगी और भी ज़्यादा हो सकती है। तो फ्रेंड्स, इसको हम ऐसे काट देंगे, देख सकते हैं कि हम इसको ऐसे काट देंगे और काटने के भी बहुत ज़्यादा फायदे हैं, आपके नए प्लांट भी तैयार होते हैं। फ्रेंड्स, इस प्लांट को मैंने ऐसे काट दिया है, पहले तो हम काट लेते हैं फिर उसके बाद बात करते हैं कि हमें क्या क्या इसके फायदे भी मिलेंगे। तो इस मंथ में आप अपने इसके अडेनियम के प्लांट की हार्ड प्रूनिंग कर लें ज़रूर। ये सही टाइम है, साल भर का यही 2 टाइम होता है। और जैसा कि आप देख पा रहे हो, हमने अपने एडेनियम की हार्ड प्रूनिंग कर दी है। अब इसमें हर ब्रांच से कम 3 ब्रांचेज निकलेंगी और भी ज़्यादा हो सकती हैं। और इसको काटने के बाद इन सारी ब्रांचेस में हमें जो है फंजीसाइड लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, उसे हम लगाएंगे। आप जब भी कट करें तो उसमें फंजीसाइड कोई भी लगाएं, साफ का लगा सकते हैं और भी ट्राइकोडर्मा है, दोनों में से कोई भी एक आप अपने पास ज़रूर रखें। अगर आप अडेनियम रखते हैं तो जब भी आप इसकी हार्ड प्रूनिंग करते हैं तो फंजीसाइड लगाएं, ट्राइकोडर्मा
और साफ का आता है तो आप ले सकते हो। जहाँ भी आपको सारे सीड्स मिलते हैं, जो भी मतलब प्लांट्स के शॉप्स होती है, वहाँ आपको आराम से मिल जाएगा। तो इसे काटने के बाद लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि एडेनियम में फंगस लग जाती है अगर आप खुला छोड़ते हैं। अगर आपके पास तुरंत कुछ भी नहीं है तो इसमें हल्दी को हल्का सा मतलब हल्दी को टिप एरिया पे आप लगा सकते हो, नहीं तो मतलब वो दालचीनी की लकड़ी जो होती है उसका पाउडर लगा सकते हो। और हल्दी लगाने के बाद आप हल्दी लगा देते हो, नहीं तो फिर कभी कभी क्या होता है, इनके ऊपर से कवर करना बहुत ज़रूरी होता है, खुला नहीं रख सकते। तो आप नेल पॉलिश का भी यूज कर सकते हो, पैक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इसको। तो फ्रेंड्स इस तरह से हो गया। और अब आ जाते हैं कि इन कटी हुई डालों का क्या करें। कटी हुई डालों को हम काफ़ी हद तक पत्तियों को हटा करके कुछ कुछ ऊपर की पत्तियां छोड़ करके इसको हम बालू में लगा करके रख देंगे ऐसी जगह पे। मतलब तो अपने दूसरे पौधों से थोड़ा हट के रखेंगे, क्योंकि इनमें मतलब बालू में जब लगाएंगे तो बहुत जल्दी हमें पानी नहीं देना है। विंटर है तो सप्ताह में 1 से 2 बार देंगे पानी, क्योंकि एडेनियम की ब्रांचेस सड़ जाएंगी अगर हम रोज का रोज पानी देंगे। तो फ्रेंड्स इन पौधों को बालू में या उसमें मोरंग में लगा के आप बिल्कुल साइड में रख दें, और ध्यान रखें पानी उसमें ज़्यादा ना दें। मतलब सप्ताह भर में 1 बार देंगे तब भी चलेगा। जिस दिन आप पानी देते हैं अच्छे से दे दें, फिर छोड़ दें, क्योंकि एडेनियम डेजर्ट एरिया का पौधा है तो उसे पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, और विंटर में पानी मतलब सूखता भी नहीं है, तो इसलिए भी। तो एडेनियम में खास बात ध्यान देने की ये भी है कि विंटर आ गई है तो आप इन पौधों को सप्ताह में 1 बार ही पानी दें। और फ्रेंड्स इन सारी डालों को हम लगा करके साइड में रख देंगे, और बिल्कुल जैसे कहते हैं हम भूल जाएंगे कि मतलब सिर्फ सप्ताह में 1 दिन पानी दे करके हमें साइड में रख देना है। और जहाँ पे धूप आती हो अच्छे से वहीं पे रखें। विंटर की धूप बहुत तेज नहीं होती कि हमारे पौधों को नुकसान पहुँचाए। तो इस तरह से ये हमारे काफ़ी प्लांट भी तैयार हो जाते हैं। आप अपने ही गार्डन में काफ़ी प्लांट तैयार कर सकते हो। और दूसरी बात फ्रेंड्स ये है, इनकी रिपोर्टिंग हम कब जैसे साथ में आप रिपोर्टिंग भी कर सकते हो। इन पौधों को निकाल करके मिट्टी से और थोड़ी सी धूप दिखा दें, 4-5 दिन के लिए तेज धूप मतलब खुली धूप में रख दें। फिर उसके बाद जब भी आप इसका गमला तैयार करते हो तो उसके लिए इसकी सैंड बिल्कुल अलग बनती है। जैसे कि आप बालू ले सकते हो, मोरंग ले सकते हो, और वो जो कोयला होता है, कोयले का मतलब चूरा होता है, उसका भी यूज कर सकते हो, सिंडर का जैसे। और फ्रेंड्स कुछ मात्रा आप इसमें कंपोस्ट का वर्मी कंपोस्ट ले सकते हो, और थोड़ी सी मिट्टी ले सकते हो। फ्रेंड्स इस अनुपात में बनता है, जैसे कि 20% सारी चीज़ें मिला के, सिंडर हो गया और रेत हो गई, मोरंग हो गया और कंपोस्ट हो गया और मिट्टी हो गई। और तो इस तरह से, और फंजीसाइड का यूज करें आप, मिट्टी में थोड़ा सा मिलाएं। उसके बाद आप इसके लिए सैलो पॉट का मतलब यूज करेंगे तो ये प्लांट काफ़ी खूबसूरत लगते हैं और इनके पौधे मतलब अच्छे से डेवलप होते हैं। तो सैलो पॉट मिट्टी का लेंगे तो और अच्छा लगेगा। वैसे तो हमने ये इन पॉट में लगाया है, तो लेकिन हमने बहुत बड़े पॉट नहीं लिए, छोटे पॉट में ही लगाया है। और जब हम इनको निकाल के धूप में 4 से 5 दिन सुखाएंगे, उसके बाद हर बार इसको थोड़ा ऊपर करके, जितना ये मिट्टी से ऊपर है उससे थोड़ा और ऊपर करके लगाएंगे। इससे इसका पॉट और अच्छा खूबसूरत होता जाता है, थिक होता जाता है। तो फ्रेंड्स इस चीज़ का ज़रूर हमें ध्यान देना है, हर बार ऊपर करके, जितना मिट्टी से ऊपर है उससे भी थोड़ा सा 1 इंच ऊपर करके ही लगाना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से एडेनियम का हम ध्यान रख सकते हैं। और फ्रेंड्स अभी रिपोर्ट नहीं करने जा रहे हैं तुरंत, लेकिन रिपोर्ट का वीडियो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, जिससे आपको और भी ज़्यादा समझ में आएगा कि हमें इसको कैसे निकालना है और निकाल के धूप दिखानी है और दोबारा कैसे हमको दूसरे पॉट में लगाना है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो की जो भी हार्ड प्रूनिंग है आपको टोटल जानकारी मैंने दी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसकी जो है रिपोर्टिंग का वीडियो आप ज़रूर देखना, उसे ना भूलें क्योंकि काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।